तो स्वागत है फ्रेंड्स आप लोग का एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स काफ़ी सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर ब्लैक ट्रूथ ऑफ अमेरिका एक वीडियो बना हुआ है खान सर का, आप लोग उस पर अपना रिएक्शन दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग आखिर क्या है अमेरिका का काला सच। भाई हम लोग भी वीडियो नहीं देखें तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, उसको शेयर भी कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एक छोटा सा देश है, इसकी सीमा एक साइड में किससे लगती है? सऊदी अरब। और दूसरे साइड में किससे लगते हैं? दूसरे साइड में इराक से। ये ईरान से इसकी सीमा नहीं लगती। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या है? इराक है। कौन है? इराक है। इसकी सीमा ईरान से नहीं लगती है, इराक से लगती है, सऊदी अरब से लगती है। कौन देश? कुवैत। कुवैत। इससे सोचा कुवैत का जो जमीन है ना ढलान पे है। कैसा है? ढलान पे। और इराक की जमीन है थोड़ी हाइट पे। अगर कुवैत अपना पेट्रोल निकालेगा ना, कुवैत पेट्रोल, तो इराक का कुल डगर के चल आएगा। किधर की हो? कुवैत की। कुआं टाइप होता है ना, यहाँ वहाँ बोर कर देगा अंदर ही अंदर ना। तुम पेट्रोल मत निकालो। इराक ने किसे कहा? कुवैत से अपना पेट्रोल मत निकालो, बल्कि हम ही से जितना जरूरत है ले लो। एक तरह से भी सही है बोला, हम ही से जितना जरूरत है ले लो। इराक ठीक ठाक दे रहा था, लेकिन कुवैत जो था ना वो अमीर था और इराक को कर्जा दिया हुआ था 34,000 करोड़ के आसपास। इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन सोचा कि छोट मोट देश है, इसको क्या करते हैं? कब्जा लेते हैं। इसमें अमेरिका ने काम किया, उसने कुवैत का साथ नहीं दिया। वो जानता था कि कुवैत को बर्बाद करो पहले, उसके बाद मलहम पट्टी हमारे दुकान से बिकेगा। समझ में कि नहीं गया? राजनीति में कोई पहले पिटवाओ किसको? कुवैत को। अब मलहम पट्टी कहां से बिकेगा? अमेरिका से। सद्दाम हुसैन बैल हमला कर दिया किसके ऊपर? कुवैत के ऊपर। कुवैत छोटा सा देश, कुवैत को भाग के कहां छुपना पड़ा? सऊदी अरब। कुवैत के राजा को कहां भागना पड़ा? सऊदी अरब। अमेरिका का हम तुमको बचा लेंगे। कुवैत का ठीक है तो हम लड़ जाते हैं। कुवैत लड़ गया किससे? इराक से। इराक दो दिया कुवैत को, कुवैत भाग गया सऊदी अरब से। अमेरिका को कह रहा है कि काहे नहीं बचाने आए? आगे तो जब बढ़िया से पिटाएगा तब ना मलहम पट्टी ज्यादा बिकेगा। हाँ, 2-3 झापड़ में कौन सी मलहम पट्टी बिकेगा? तो एक काम करते हैं यहाँ पे, और तगड़ा काम करते हैं। क्या करते हैं? और तगड़ा। पीटने दिया किसको? कुवैत को। इराक ने कुवैत को बर्बाद कर दिया। कुवैत को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। 15 दिन तक तबाह कर दिया। अमेरिका 35 देश के साथ आया, इराक को बर्बाद कर दिया। कहा कि इधरों मलहम पट्टी बिकेगा, इधरों मलहम पट्टी बिकेगा। सही बात है। कुवैत को कहा कि तुमको 21 साल पे बचाएंगे, हमको आधा पेट्रोल दे दो अपना। कुवैत कहा कि ठीक है ले जाइए। कुवैत का पेट्रोल कौन निकालता है? अमेरिका। और इराक को धो दिया, सद्दाम हुसैन को फांसी दिलवा दिया। सद्दाम हुसैन सुन्नी थे, वहां के सिया को दे दिया अमेरिका और खुद साइड हो गया। सियाओं ने उनको क्या दे दिया? समझ में आ रहा है कि किस तरीके की ब्लैक ट्रूथ की बात हो रही है। फांसी तो वहीं के लोगों ने दिया। और वहां के किसी चलता फिरता आदमी को कहा सुन 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 राष्ट्रपति बनेगा, तब तेरा राष्ट्रपति बना देते हैं। कोनो को पकड़ के क्या कर दिया? राष्ट्रपति बना। और उससे कह दिया तुम्हारा आधा पेट्रोल हम ले जाएंगे। समझ गया? कुवैत का आधा पेट्रोल अमेरिका, इराक का आधा पेट्रोल अमेरिका। कुवैत को कहा हथियार खरीद लो। भाई यहाँ पे रुक के बताना चाह रहे हैं कि अब हम लोग को समझ में आ रहा है वीडियो में कि किस काले सच की बात हो रही है। और अमेरिका इस सब चीज़ों में काफ़ी माहिर है, बहुत पहले से ही, और अभी भी करता है। है। अभी भी करता है। तो भाई वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और हम लोग को समझ में आ रहा है कि आखिर ये किस तरीके के ब्लैक ट्रूथ के बारे में बात हो रहा है। दोस्त के रूप में मैं तो दुश्मन। फिर मार देगा। ऐड भी आ गया ऐसे टाइम पे। Just blink it. कोई नहीं, Download the Blinkit app now. इराक हथियारों बेचा कुवैत को। मलहम पट्टी भी इराक का जो राष्ट्रपति थे उनसे कहा कि हथियार आप अमेरिका से खरीद लीजिए। तो अमेरिका से क्या खरीदवा दिया? हथियार। इतना लूटा यहाँ पर, इतना ज्यादा अत्याचार हुआ, इतना लूटा कि जब यहाँ से अमेरिका गया था तो अमेरिका के खिलाफ यहाँ पे जो सद्दाम हुसैन के सैनिक थे वो आगे जाके क्या बन गया? ISIS के आतंकवादी। ISIS यहीं से स्टार्ट हुआ और यही जाके फिर वहाँ ISIS इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। सीरिया की लड़ाई भी अमेरिका की देन, इराक की लड़ाई अमेरिका, कुवैत कुचाया अमेरिका। समझा गया कि नहीं? लेकिन ये लोग आतंकवादी नहीं कहला सकते। बात समझिए इस चीज को। समझा गया कि नहीं? क्या आप किस तरह से भी, मेन होता है कि आपका स्ट्रेटेजी कैसा हो गया, उस हिसाब से कहलाएगा। कुछ हो गया इसको
जाने जाने दो, निकलो। चल जाओगी ना अपनी, देखना चल जाएगी नहीं। तबीयत खराब हो गई लग रहा है चलिए, किसी वो इससे जा रही थी, वो गिर गई। आगे समझे? तो इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, ये क्या हो गया? एक आतंकवादी संगठन हो गया। इससे हमें क्या लगा? हम लोग को कुवैत से हमारी नौकरी गई, जो भारतीय काम कर रहे थे। इराक से जो नौकरी लगी थी वो गई, सीरिया से जो लगी थी वो गई। पेट्रोलियम हो गया महंगा, पूरा पेट्रोल हो गया महंगा। दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोल वेनेजुएला के पास है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। उसके बाद अमेरिका के पास है। अमेरिका जो है वो निकालता नहीं है, पहले इन सारे देशों को बर्बाद कर देता है। अमेरिका अपना पेट्रोल को रखा है, निकालता नहीं है। यहीं से ले जाता है, कुवैत से, इराक से, और यहाँ से निकाल के और दूसरे देश को बेच देता है। लेके आ रहे चाहिए ले, नहीं देखते मौत उतारने वाला, मौत उतारता रास्ते में बेच देता है, ले जाए। वही सेशन को मौत बना दिया है, उतार के क्या कर रहा है? बेच रहा है। अभी उसकी नजर किस पे है? ईरान पे है। अगर ये भी चौपट हुआ तो हम लोग का पेट्रोल बिकेगा 150 रुपया। समझ में गया? इतना महंगा हो गया। सारे देश को मिलकर विरोध करना चाहिए अमेरिका के लिए यार। इस दुनिया में याद रखिएगा, वही जी सकता है जो शक्तिशाली है। जहां भी अमेरिका पहुंचा वहां मारधार करना फिक्स है। वियतनाम पे 27 करोड़ बम गिरा दिया। देखिए, अगर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला करके गिरा देना आतंकवादी था, बिल्कुल गलत नहीं कह सकते, उसको सही किसी का तो नहीं कह सकते, लेकिन अमेरिका भी तो दिख रहे हैं। 27 करोड़ बम तो केवल वियतनाम में गिरा दिया। कौन? 27 करोड़। अमेरिका जो है ना, किसी के ऊपर फंसा देता है उल्टा सीधा केस में। सद्दाम हुसैन पे हमला कर दिया कि परमाणु बम रखा है, जैविक हथियार रखा है। कहां ना परमाणु बम मिला ना जैविक हथियार रखा। हमको सद्दाम हुसैन से क्या मतलब बनता है? मार दो उसको। इराक को छोड़ देते, हम लोग का पेट्रोल बच जाता, सस्ता मिलता। हम लोग के वहां लाखों लोग काम कर रहे थे, उनको मिल जाता। अमेरिका यहाँ हथियार बेचा, तोप बेचा, टैंक बेचा, सब घटिया किस्म का बेच दिया, और उसके बाद चल आया और वहां के लोगों को अस्थायी बर्बाद करके आया है। ये अंग्रेजों की एक चाल है। ये किसी चीज को अस्थायी बर्बाद करते हैं और हमेशा लड़ाई छोड़ देते हैं। पाकिस्तान का विभाजन अंग्रेज नहीं करते सब, तो क्या भारत वाला करने देते हैं? कितनों उगारे नाश्ता जिन्ना कोई करने देता? माउंटबेटन में ना किया। ये हमेशा जिस जगह पे जाते हैं उस जगह को क्या कर देते हैं? बर्बाद कर देते हैं। देखिए कैसे भागा सद्दाम अफगानिस्तान से। कभी अफगानिस्तान पनप पाएगा? लॉस किसको हुआ? हम लोग को हुआ। बताइए, कुवैत में लॉस हमको हुआ, इराक में हमको हुआ, सीरिया में हमें हुआ, यमन में हमें हुआ। हम लोग कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि हम लोग को अमेरिका से क्या खरीदना है? हथियार खरीदना है। देश को भाई बेच रहा है, पैसे बना रहा है, लड़वा रहा है, झगड़वा रहा है, सब कुछ कर रहा है। हम लोग का 53 बिलियन डॉलर 737 अपना 53। ओह माय गॉड, पीट देंगे। समझ गया? इस 53 बिलियन डॉलर में 40 बिलियन डॉलर केवल सैलरी और पेंशन में चल जाता है। यानी हथियार खरीदने के नाम पे आपके पास 13 बिलियन $13, उसके पास 13 बिलियन डॉलर, 737। बोलिए, लड़ेंगे? ऑर्गेनाइजेशन बना के कोई लड़ने नहीं जाएगा। दुनिया में जो भी हथियार उड़ रहा है, चल रहा है, उसके पीछे या तो रूस का है या तो वो अमेरिका का है। दूसरा कोई देश नहीं आने वाला है। अब जैसे फ्रांस है तो छोट मोट लड़ाई जहाज में फ्रांस हो गया, जैसे मिराज हो गया, राफेल हो गया, ऐसे बड़े बड़े चीजों में कौन आता है? अमेरिका आता है, अमेरिका ही आता है। और उसमें भी फ्रांस वाले में भी उसका सॉफ्टवेयर अमेरिका से ही आता है। हमारे यहाँ जो भी जहाज उड़ रही है बोइंग कंपनी की उड़ रही है, ज्यादातर जहाजें किसकी है? बोइंग कंपनी। तो कौन जाता है अमेरिका से जुड़ाने? अमेरिका हमेशा लड़वाते रहता है। तो मिडिल ईस्ट की लड़ाई में याद रखिए, अमेरिका उस देश को कभी पनपने नहीं देता है जिससे इसकी खटकते रहती है। ईरान बहुत समझदार है, कहता है कि अमेरिका गरिया रहा है, सह लो, मार रहा है, सह लो, जवाब मत दो, तब तक जब तक परमाणु बम नहीं आ जाता है। सही बात है। जब तक परमाणु बम नहीं आ जाता है तब तक क्या कर लो? सह लो। यही काम किया उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया नाम सुने ना? पढ़ा दिए उत्तरी। इसने बना लिया परमाणु बम। अमेरिका को कहता है तू कुछ करके दिखा, कुछ भी करके दिखा, सबसे पहले मारेंगे जापान और दक्षिणी कोरिया को। अब अमेरिका तक मार करने वाला मिसाइल बना लिया, और परमाणु बम आपके देश पे गिरा, आप कितना न्यूट्रलाइज करिए? गिरेगा तो नीचे ना। परमाणु बम को मान के S-400 मार के गिरा दिए, गिरेगा तो नीचे में। वो तो प्रदूषण है। परमाणु बम क्या है? प्रदूषण। आगे आपके देश में तो चौपट करेगा। यही वजह है कि उत्तरी कोरिया का ये लोग कुछ नहीं कर पाते। और बताइए, भारत से कहता है सब कि आप भी परमाणु बम नहीं रख सकते हैं। नियम बनाया सब, CTBT। क्या बनाया? CTBT।
CBT भी लिख दिए। कहा कि 1974 के बाद कोई भी परमाणु बम नहीं बना सकता है। तो भारत का सक्सेस कहाँ हुआ था? भारत नहीं बना पाया। भारत का सक्सेस हुआ 1998 में यहाँ पे। तो CTBT बनाया सर। भारत कहता है कि परमाणु बम हम भी नहीं रखेंगे, अगर दुनिया में कोई रखेगा तो हम भी रखेंगे। और नहीं तो क्या। नहीं समझ आएगा? और लेकिन क्या, भारत ये एक भी गलती जरूरी करता है। है। भारत कहता है कि जब तक हमारे ऊपर परमाणु बम से हमला नहीं होगा तब तक हम नहीं परमाणु करेंगे। बम गलत नहीं चीज है ये चलाएंगे। सब थोड़ा सा। इनडायरेक्टली आप उसी को धमका रहे हैं जिसके पास परमाणु बम है। तो कभी कभी शरीफ बनने के चक्कर में आदमी बदनाम हो जाता है, समझ रही हो? ज्यादा तेज बनने के चक्कर में आदमी कभी कभी चौपट हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ज्यादा तेज, अब भारत को क्या कभी ऐसा करना चाहिए? अरे भैया हमारे पास परमाणु बम है, सीधी सी बात, ये सब बोलने की क्या जरूरत है कि हमारा पे जब कोई परमाणु बम मारेगा, हमसे आप बोले लड़ोगे तो श्रीलंका मार पे देंगे। परमाणु बम मारेगा, आप कह रहे हैं हमारे पे कोई परमाणु बम मारेगा तो अमेरिका कह रहा है इशारा में तू हम ही को कह रहा है, फ्रांस कहेगा इशारा में हम ही को कह रहा है, सीधा कहो कि हम परमाणु बम नहीं मारेंगे, सीधा सा बात, हम जरूरत पड़ेगा तो मारेंगे। सजा के थोड़े रखे के अर्घा में ले जाएंगे क्या छठ में? अजब हाल है, परमाणु बम को मारने के लिए ना रखे हैं। ये सब बोलने की क्या जरूरत है? उल्टे दुश्मनी ले रहा है यहाँ पे। तो यहाँ परमाणु बम नहीं, ईरान भी किस चक्कर में है? परमाणु बम बनाने के, लेकिन वो परमाणु बम बनने नहीं देना चाहते हैं सब। यहाँ पे अमेरिका क्या करता है? रोक लगाता। इसके सेनापति को क्या कर दिया? मरवा दिया। मरवा दिया कि नहीं? कासिम सुलेमानी को। आप बताइए बाबू, हम लोग को भी म्यांमार के सेना प्रमुख को मरवा देना चाहिए कि नहीं मरवा? अमेरिका मरवा दिया, क्या कर लिया ईरान? तो क्या कर लेगा म्यांमार? कुछ नहीं कर सकता है यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आएगा? और सीधा कह दो कि 1935 का अधिनियम खत्म होगा, भारत में विलय हो, हमसे बिना पूछे, और हकीकत में भी है, हमसे बिना पूछे अलग किया था म्यांमार को। पाकिस्तान में तो हम लोगों ने सहमति दी थी ना जी, म्यांमार में तो दिया नहीं था। बवाल कर दो म्यांमार भारत में मिलेगा, अब कोई ना कोई समझौता करेंगे तो समझौता कीजिए। कोको द्वीप भारत का होना, कुछ भी होगा प्रॉफिट तो होगा इंडिया कभी को। भी भारत के शत्रु देशों को अपने भूमि का उपयोग करने नहीं देगा। नाम नहीं लेना है, भारत के शत्रु देशों का जमीन का इस्तेमाल होने नहीं देना है, तब समझौता होगा। यहाँ पे सब आ जाएगा ना। हमारा तो सोचा चुनाव में खाली चिल्लाना है। ये समझ में गया? ये देश कौन सा हो गया? इराक। इराक की राजधानी है बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद। इराक में पेट्रोलियम बहुत ज्यादा होता है। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। अमेरिका बहुत खत्म आदमी है। कमेंट पढ़े अमेरिका खत्म आदमी है। उसके पास क्या चीज है? पैसा है। जिसके पास, जिसका डंडा ऊंचा उसका झंडा ऊंचा, जिसका डंडा छोटा उसका झंडा छोटा हो जाता है। जगह जगह घूम घूम के मारधार करता है। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। बगदाद के पास एक शहर है बेबीलोन। बगदाद के पास शहर का नाम क्या है? बेबीलोन। बगदाद का करीबी शहर का नाम है बेबीलोन। सिकंदर की मौत कहाँ हुई थी? बेबीलोन। झूलता बगीचा बेबीलोन। झूलता बगीचा। करबला कहाँ पर है? बेबीलोन। करबला कहाँ है? बेबीलोन। इस्लामिक धर्म के हिसाब से जो मुहर्रम का त्योहार मनाते हैं लोग, वो करबला के याद में ही मनाते हैं। करबला के याद में ही मनाते हैं। देखिए, इस्लाम में राजा का पद नहीं है, बल्कि चुने हुए धर्म गुरु यानी खलीफा का पद है। समझ में गया? खलीफा का पद है। चौथे खलीफा हजरत अली थे। ठीक है, हजरत अली। उनके चौथे खलीफा का नाम क्या था? हजरत अली। हजरत अली। तो उनके बाद जो आए वो हसन और हुसैन, दो लोग आए। सीरिया का एक राजा था, नाम था उसका यजीद सिम्र, या नाम क्या था उसका? यजीद। इस ससुरा कहता हम खलीफा। क्या कर रहा है? हम खलीफा। आई सेना लेके चल आया कहां पे? सऊदी अरब। कहां लेके चला है? मक्का में। कहां लेके चला है? मक्का। तो हजरत हुसैन और हसन जो थे लोग, ये लोग चाहते थे कि मक्का जैसे पवित्र जगह पे खून खराबा न हो। तो ये अपने सारे अनुयायियों के साथ कहां चले गए थे? करबला में। कहां चले गए? करबला। करबला कहां है? इराक। करबला कहां है? इराक में। तो ये जो यजीद था अपनी सेना लेके कहां चल दिया? करबला। और ये लोग लड़ाई के मूड में तो गए नहीं थे। धर्म गुरु लोग लड़ाई के मूड में जाता है। घेर लिया सब चारों ओर से, खाना पीना बंद कर दिया सब। इन लोग का 3 दिन का जो लड़का था उसको भी खाना पीना नहीं दिया, लोग प्यासे मार दिया।
लेके गए थे अपने 6 महीने के बेटे को कि इसको पानी दे दो, भूखा है, प्यासा है, बाप तो रे मुंह में बाप। तीर मार दिया सर, इतना क्या यार। मुंह में तीर मार क्रूर दिया। थे उसी की याद में मुस्लिम मुहर्रम मनाते हैं, और देखेंगे जंजीर से अपने को भी काट लेते हैं, एक संकेत के रूप में कि हम भी उस दर्द को एहसास कर सके। अब भाई किसी का धर्म है, हम उस पर कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं। जैसे जल्लीकट्टू हो गया, या कोई कोई बुल फाइट कर रहा है, कोई मुहर्रम कर रहा है, इसमें हम टिप्पणी नहीं कर रहे, हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से इतिहास में ये घटनाएं हुई हैं। तो जब धर्म देखिए, राम जी वनवास काटे कि नहीं काटे, ईसा मसीह को सूली चढ़ाया गया कि नहीं, चढ़ाई और भाई। जिन हसन हुसैन जो लेके गए थे ना अपने बेटे को लेके, भाई इसको पानी दे दो, मोहम्मद साहब के नाती, हजरत हसन और हुसैन किसके नाती थे, मोहम्मद साहब, जिन्होंने इस्लाम 6 महीना का लड़का के मार दिया तीर मुंह में। अब लेके चले आए, और जब दफनाए थे ना कब्र में, तो घोड़ा ले आके खान दिया था सब कब्र को, लाश को इसे घोड़ा से, सीरिया वाला, समझ में आ रहा है कि नहीं यार। तो इतिहास गवाह है, जो ज्यादा उड़ा है ना बहुत आगे जाके पछताया। बहुत उड़ रहा था ना कौन, सीरिया, अभी क्या हाल हो गया, चल गया बर्बाद हो अब गया आप ये चारों बात तरफ। हम क्यों बोल रहे हैं आपको समझिए, अभी ये बहुत उड़ रहा है ना ये भी जाएगा। कुछ दिन पहले ये उड़ रहा था ना, जापान। दूर पटकाया, चल गया कि नहीं चल गया। इतिहास का उसूल है, और कभी भी आप भारत को देखिएगा, ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं किया है। हम लोग सांप को दूध पिलाए, हालांकि मरबो करते हैं उसको समझेंगे, लेकिन यार एक चीज भी होना चाहिए यार, 3-6 महीने के लड़का को मुंह में तीर मार देना गलत नहीं है, ऐसा नहीं। महाभारत की लड़ाई से ज्यादा बड़ी लड़ाई हुई है, शाम ढलने के बाद वहां पे भी लड़ाई नहीं होती किसी थी। महिला या और किसी क्या बच्चे यार? पर एक भी हमले नहीं। हमले नहीं हुए, तो नियम कम से कम होना हम लोग चाहिए। शान से करते हैं, सोच रहा हम लोग ऐसी संस्कृति में पैदा हुए जहाँ पर क्या हुआ, इस टाइप की संस्कृति में। तो यहाँ पर देखिए करबला कहाँ पर है, चीज को महत्व दिया गया है। कहाँ पे, ये बताओ हम लोग को ईरान से कोनो लगाव है? अरे ईरान से बड़ी फायदा है, ईरान से हम पेट्रोल खरीदते हैं, और पैसा नहीं देते हैं, सामान दे देते हैं, बदले में समझे? सामान। पैसा Border देने का system जो होता मतलब, है। जैसे मान के चलिए हम उससे कोई पेट्रोल लिए और 100 रुपया दिए, हमारा 100 रुपया में चला गया जी। और अगर हम उससे पेट्रोल लिए और कहें कि हेलो 100 रुपया का सामान लो, तो सामानमा 100 रुपया का थोड़े होगा, तो 80 का होगा, वो तो बेच रहे थे ना 100 रुपया में। नहीं समझा? इसमें समझ में आएगी नहीं सबको? कौन चीज समझी सब? 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। 30 रुपये प्रॉफिट में बॉर्डरी सिस्टम होता है, ये सामान के बदले बताओ सामान क्या दो। समझी? हाँ वेरी गुड, अब सब समझदार हो गए। 20% का फायदा हो गया, 20% का फायदा हो। सॉरी की सामान बेचा रहा है 80% जोड़ देते तो और जान लेगी, 80% तब मुनाफा जोड़ना चाहिए। तो देखिए कभी भी पेमेंट देने की कोशिश नहीं कीजिए। ज्यादा फायदा किसमें होता है? एक्सचेंज में। ये बताओ बबुआ, ईरान अगर मराएगा हम लोग को लॉस होगा कि नहीं होगा? होगा, ऑफ कोर्स होगा। क्या मिला सीरिया से? पेट्रोल महंगा हो जाएगा। क्या मिला हम लोग को इराक से? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, और ही रोजगार गया, पेट्रोल महंगा हो गया। समझ में कि नहीं? ईरान को बचा के रखना जरूरी है। इसलिए अमेरिका का वक्त वक्त पर हम लोग घमंड तोड़ते रहते हैं। भारत वाला ना तनी से कोनो को दुखते नस पे से पैर डाल देता है, कोई बात नहीं, गलती से पड़ गया है समझेंगे ना? अमेरिका का S-400 मत लो, तो ऐसे दाब दिया। अरे पहले ना ले लिए थे, पहले बोलना चाहिए, अब ना लेंगे समझे? राफेल किससे ले लिया? जगुआर जहाज किसे लिया? अमेरिका से, ब्रिटेन से। किसे लिया? ब्रिटेन से। अमेरिका कहते रह गया हमसे लड़ाकू जहाज खरीदो, नहीं लेना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी बेवकूफी होगी जिस दिन अमेरिका से लड़ाकू जहाज खरीदेगा, क्योंकि लड़ाकू जहाजों में हर महीने कुछ ना कुछ पुर्जे में खराबी आती है, और खराबी आए या ना आए 1500 घंटा उड़ा दीजिएगा, इंजन खत्म हो जाएगा उसका। 1500 घंटा उड़ा देंगे, इंजन खत्म। भारत के 90% जहाजों के इंजन चेंज हो जाते हैं बिना युद्ध लड़े। हमारा ही नहीं, दुनिया में नहीं पड़ेगा। इंजन अपडेट होता रहता है, चीजें होती रहती हैं। हथियारों का बाजार बहुत जबरदस्त है। जबरदस्त है, राफेल बेच बहुत दिया। जबरदस्त। फ्रांस को दिख रहा ना कि एक बार ना राफेल खरीदे हैं, और 2 साल पे इंजन बदलाएगा। इंजनवा गया से तो बाकी लाएंगे। जजिया में रहता कौन चीज? इंजन ही महंगा मिलता होगा हाँ, हमको लग रहा है। टेक्नोलॉजी इंजन है है पूरी यहाँ वही पे। है। समझ रहा है? अमेरिका से भारत कभी इंजन नहीं खरीदता है, क्योंकि युद्ध के समय पे इंजन में नहीं देगा, चाहे रेट में बढ़ा देगा। उसका तो नीति भारत ऐसा ऐसा है ऐसा चीज खरीदता है जो में बदलाने का जरूरत नहीं। हेलीकॉप्टर, अपाचे, वो में जल्दी चेंज नहीं होता है। C-17 ग्लोब मास्टर, सवारी ढोने वाला जहाज, उसमें जल्दी खराब नहीं होता है।
अमेरिका कहता है चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाची तोप खरीदा है, तोप हेविटर, उसमें कुछ खराब होने वाला चीज नहीं है। अमेरिका कहता है ये सब काहे खरीद रहे हैं हम, हाई ले ले F-16 जहाज ना, नहीं लेता है तो पाकिस्तान को बेचा। अब देखिए भारत ने क्या किया, पाकिस्तान को अमेरिका पे बेचा, भरोसा वो सब करना, ले लेंगे। मतलब बेवकूफ आदमी। चीन से भी खरीदते हैं अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया F-16 जहाज, ये अमेरिका पाकिस्तान का सबसे तगड़ा जहाज है, एक ने मार दिए थे अभिनंदन, नॉर्मल सुखोई से, इसी को मार के कौन गिरा दिया था, मिग अभिनंदन 21 से। अमेरिका, उसको मार के गिरा था MiG 21 से। दुनिया का सबसे खराब जहाज है MiG 21, उड़ता ताबूत बोलते हैं इसको। इससे मार के दुनिया का सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने वाला F-16 को मार के गिरा दिए। बाद में का इंजन खराब हो गया। अभिनंदन पायलट जो हमारे थे, विंग कमांडर अभिनंदन, अगर उनका जहाज का इंजन फेल नहीं हुआ था, स्टॉल पोजीशन में नहीं गया रहता तो वापस आ गया रहता। डबल इंजन रहा होता फेल काम हो हो गया, जाता। अब क्या करेंगे। अब पाकिस्तानी खूब खुश है सर, कह रहा सर अभिनंदन को चाय पसंद आया, पता नहीं कौन दूध का पिलाया था। हाँ, वही ज्यादा है ही। ज्यादा ही ज्यादा। आगे देखते हैं, चलिए ध्यान से देखिए। तो ये जो था बाबू, यहां समझो ध्यान से, हम सर के ऑफलाइन क्लास में जो देख बच्चे बाबू, होंगे हम बहुत मजा लेते पाकिस्तानियों से होंगे। इतना नफरत करते हैं कि अगर हम नींद में भी हमको कभी ख्याल आ जाता है तो फिर सो नहीं पाते हैं उस टाइम से, कसम बताते हैं। हम कभी अपने आप से पूछते हैं हम इतना ज्यादा नफरत क्यों, वहां हमारा इंसानियत भी मर जाता है। वो हमें मारना रहेगा, छोटे छोटे को कौन मार दे, सब जाए यहाँ पे, सब खत्म हो जाता। यहाँ पे F-16 जहाज, अब भारत ने क्या किया, F-16 जहाज बनती थी अमेरिका में, उसका मजदूर एक दिन का किराया मांगता था 10,000 रुपये एक दिन का, हम यहाँ 400 में मजदूर मिल जाता है। तो उसने देखा कि F-16 जहाज अगर इंडिया में बनेगा तो बहुत सस्ता बिकेगा, हमको प्रॉफिट आएगा, तो भारत ने उसका कारखाना बेंगलोर में लगा दिया। देखो यहाँ से यहाँ पे कहाँ जाएगा, पाकिस्तान पाकिस्तान में। पर ये इन्होंने कुछ सटा दो, GPS सटा दो, क्या जाता है नहीं समझे, कहाँ उड़ रहा है पता सारा चलेगा। लोकेशन पता कुछ चलेगा। सॉफ्टवेयर में वायरस अपलोड कर दो, भेज दो, समझ गए कि नहीं, उधरे भड़का दो। पहले मत बताओ, युद्ध के समय बताओ, नहीं तो पहले से तैयार रहेगा, सब चेक करा लेगा यहाँ पर। तो अमेरिका पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हम लोग ज्यादातर लड़ाकू जहाज अभी अमेरिका से जहाज खरीद के लाएंगे हम। अमेरिका चिल्लाते रह गया भारत से कि F-18 खरीद लो, समझ गए कि नहीं, F-35 खरीद लो, नहीं लेता है भारत। F-35 को 1 घंटा उड़ाने का खर्चा आता है 2 करोड़। 1 घंटा उड़ेगा तो कितना खा जाएगा, 2 करोड़। आगे तो जैसे नहीं, इतना महंगा जहाज हमको बेचेगा, युद्ध बिना हार जाएंगे हम तो। बिना युद्ध लड़े हार और जाएंगे, युद्ध जीत भी जाएंगे तो साला अब हम लोग का सब 53 कुछ बिलियन खत्म हो डॉलर जाएगा। खर्च है, तो जहाज का तेल पी के खत्म कर देगा। अभी अमेरिका किसके पीछे पड़ा है, इराक, किसके पीछे, ईरान। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। अब ईरान को कल समझा देंगे। काफी सेंसेस लगा के भाई यार क्या बताएं यार, वीडियो 23 मिनट की वीडियो थी लेकिन पता नहीं चला। लेकिन भाई लोग यार, अमेरिका का काला सच यार, क्या है यार ये कंट्री, कुछ ज्यादा ही काला है इसका सच। क्या बताया जाए यार। मतलब ये सोचो कि अपने फायदे के लिए कुछ भी कर दो, देश में लड़ाई हो, कोई मरे, किसी की फैमिली बर्बाद हो, देश बर्बाद हो, कोई मतलब नहीं। अपना देश फायदा। सबसे आगे होना चाहिए, अपने यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। सोचो अमेरिका अपना खुद का पेट्रोल रखा हुआ है लेकिन उसको निकालता तक नहीं है। जब सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी तब भी वो राजा रहेगा। मतलब उनकी प्लानिंग देखो कि मतलब क्या है यार, इंसानियत जैसे है ही नहीं। बहुत अकेले रहना है, खाली हमेशा अपने आगे रहना है, अकेले रहना है। क्या ही होता है, तुम बोलो यार कुछ। पावरफुल बन के रहना, और ये लोग की प्लानिंग बहुत आगे तक की रहती है। अब जैसे कि इन्हीं अमेरिका के ही चक्कर में हम लोगों को कितना ज़्यादा लॉस होता है, तेल वेल के चक्कर में, और भी अदर जो अगल बगल की कंट्रीज़ हैं उनको। अमेरिका का बस चले ना तो वो पूरी की पूरी जितनी भी कंट्रीज़ हैं किसी को ना छोड़े, हर जगह यही सब किसी को छोड़ा ही नहीं है। भी ईरान के पीछे इतना छोड़ा पड़ा है, ही क्या है कितना भाई, ज़्यादा सेंसस लगा के रखा है जितने उसके ऊपर। कंट्री नाटो के अंदर होंगे सब पे अपना हुक्म जताता ही है। पूरी दुनिया में हथियार सप्लाई करता ही है, और कहीं पे लड़ाई करवाएगा उसके बाद मलहम पट्टी भी देगा, सारा चीज सारा बिजनेस करता ही अभी रहता है। यूक्रेन का तो यही कर ही रहा है ना, फ्यूल भर लिया अपने यहाँ, सीरिया से, इराक से, हर जगह से। तो ओवरऑल वो सारे दुनिया में तबाही मचा चुका है। जापान पे परमाणु बम मारी चुका है, वहाँ का सिक्योरिटी का जिम्मेदारी इन्हीं के पास है। तो ओवरऑल पूरी दुनिया को देखो तो फंसा के रखा है। और भाई पैसा उसके पास आते जा रहा है, अमीर होते जा रहा है, और जितना ज़्यादा अमीर हो रहा है उतना ज़्यादा अपने डिफेंस पे खर्चा कर रहा है, उतना और पावरफुल होते जा रहा है हर तरीके से।
एंड नो डाउट यार कि वहाँ के लोगों को देखो, जिसके पास पैसा होता है ना, वो लोगों को फैसिलिटी भी दे सकते हैं। जैसे अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है बिजनेसेस करने की, चीज़ें करने की। आप अगर आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, फैसिलिटी मिलेगी, तो आप बहुत सारी चीज़ अचीव कर सकते हो। तो सेम चीज़ अमेरिका में है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है इतनी अच्छी पॉलिसीज लाती है, इतना लोगों को पैसे देती है, इतना सर्विसेज, इतनी फैसिलिटीज़ देती है कि वहाँ के लोग अच्छे अच्छे काम भी करते हैं। वहाँ के लोग छोड़ो, पूरे कंट्री से लोग वहाँ पर जाते हैं। अभी कितने अच्छे अच्छे पोस्ट पे तो हम ही लोगों के यहाँ के लोग हैं, क्योंकि नो डाउट, इतनी अच्छी सर्विस नो डाउट। दे रहे हैं। लेकिन जो वहाँ के स्टार्टअप है, जो स्टार्टअप है वहाँ पे गवर्नमेंट इतनी अच्छी स्कीमें देती है, सर्विसेज देती है कि लोग स्टार्टअप करके उस लेवल तक आते हैं। भाई हम लोग के जो भी वहाँ स्टार्टअप नहीं है, लोग जाके काम ही करते हैं। लेकिन जो स्टार्टअप है भाई अमेरिका में सबसे ज़्यादा है। अब आप लगा लो कि आईफोन हो गया, अमेजोन हो गया, फेसबुक हो गया, सब कुछ तो वहीं पे है यार। गूगल हो गया, यूट्यूब, सब कुछ तो वहीं का है। लेकिन अमेरिका का मतलब एक ये रणनीति है कि वो खुद को तो बढ़ाता है, लेकिन उसकी पूरी कोशिश रहती है कि दूसरों को down दूसरे आगे ना बढ़े, दूसरे पीछे रहे, ताकि गैप इन दोनों के बीच का हमेशा एक अच्छा खासा बना रहे। लेकिन भाई साहब जो भी हो, ओवरऑल अमेरिका मानना पड़ेगा हर तरीके से बहुत आगे है। बहुत आगे है, रणनीति में भी बहुत आगे है, पैसे के मामले में भी बहुत आगे है, डिफेंस में, हर चीज़ में आगे है। एंड कहीं ना कहीं इसका रीज़न ये है कि सिर्फ दूसरे का पैर खींच के इतना आगे है। अगर ये सही भी तरीके अच्छी से, बात नहीं ये है। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। भले भी कितना भी अमीर हो जाए, पैसा हो, लेकिन जो होता है एक चीज़ वैल्यू वाली, वो उसमें उतनी नहीं दिखती है। तो ये चीज़ ओवरऑल वीडियो थी। एंड अमेरिका का काला सच जान के भाई सही में बुरा लगा, उतना अच्छा नहीं लगा हम लोग को। यही लगा कि यार भाई सही से रहो यार, शरीफत से रहो तुम, ठीक है, तुम आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरों को भी बढ़ने दो, मौका दो, सारी चीज़ें करो। इस तरीके की माइंडसेट होना चाहिए ओवरऑल कि पूरा वर्ल्ड जो है वो एक अच्छे तरीके से रहे, सुख चैन से रहे, अच्छे से रहे। तो भाई लोग, आप लोग का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, आप लोग हम लोग को कमेंट करके जरूर बताएं। एंड हम लोग मिलते हैं आप लोग से इसी तरीके से किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।